वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को प्रभु स्वर्गीय आशीष दे। परमेश्वर के लोगों, पवित्र शास्त्र बाइबल में जंगली दाना और जंगली बीज और गेहूं का दाना एग्जाम्पल दिया था यीशु मसीह ने। उसको समझेंगे, आत्मिक शक्ति को समझेंगे। हकीकत में यीशु मसीह हमको क्या बात समझाने की बात कर रहे हैं ये हम समझेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार 30 अध्याय उसका 36 से लेकर 41 तक, यानी 36 से 41 तक वचन कहता है कि प्रभु यीशु ने ये एग्जाम्पल अपने चेलों को दिया था। प्रभु यीशु ने एग्जाम्पल जंगली बीज और गेहूं का एग्जाम्पल दिया था अलग अलग तरीके से। इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं। परमेश्वर ने अपने चेलों को बताया था, अगर हम इस एग्जाम्पल को समझे तो हम समझ जाएंगे जो आज हमारे जीवन में हो रहा है और जो भी भूतकाल में हमारे साथ हुआ और जो भविष्य काल में भी हमारे साथ होने जा रहा है। तो ये सब प्रभु यीशु ने हमको इस एग्जाम्पल के द्वारा बता दिया था। यहाँ पर जो शत्रु के बारे में बताया गया है, वो शत्रु ने जंगली बीज खेतों में क्यों बो दिए थे, वो शत्रु को जंगली बीज बोने की क्यों ज़रूरत पड़ी। उस शत्रु को बीज बोने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि वो शत्रु को उसके खेत के मालिक के साथ बड़ी दुश्मनी थी और उस दुश्मनी को बदला लेने के लिए खेत में अच्छे बीज के साथ वो शत्रु ने जंगली बीज बो दिए थे। शत्रु ने समय अच्छा चुना था। समय वो था कि बीज बोया जाए। शत्रु ने उपजाऊ समय के बीज बोने के लिए चुना था। बीज बोने का समय चुना था। खेत के मालिक ने ज़मीन तैयार करने के बहुत परिश्रम किया था, मिट्टी को तैयार किया था और अच्छे बीज लाकर उसमें बीज बोया, लेकिन उसके मेहनत को शत्रु ने खराब कर दी। खेत के मालिक की मेहनत को शत्रु ने खराब कर दी। मालिक ने बहुत कोई अच्छा काम किया, अच्छे बीज, अच्छी मिट्टी तैयार की और ऐसे शत्रु ने उसकी मेहनत खराब कर दी। कैसे? ये शत्रु तब बीज बोने के लिए गया तो प्रभु यीशु ने बताया था कि वो लोग सो रहे थे अपने जीवन में, कोई चिंता किए बिना सो रहे थे जब शत्रु बीज बो रहा था। ये बीज बो रहा था। अब सोचते हैं कि खेत रेडी है, अब उनकी आशा है कि बारिश आएगी, गेहूं उगेगा, उसको काटेंगे और प्रॉफिट हम कमाएंगे। शत्रु ने उस समय का ज़्यादा फायदा उठाया। तब खेत का मालिक और उसके दास भी सोए हुए थे। उस खेत और खेत के मालिक और उसके दास भी सोए हुए थे। उस समय शत्रु ने खेत में जंगली बीज डाल दिया अच्छे बीज के साथ। प्रभु यीशु ने एग्जाम्पल यरूशलेम के लोगों को, गालिल के लोगों को और इज़राइल लोगों को ये एग्जाम्पल दिया था। और कोई शत्रु किसी के खेत में जंगली दाने डालता है तो उसको बड़ा गुनाह माना जाता है। यहाँ शत्रु ऐसा ही किया था। यीशु मसीह ने खेती किसानी के एग्जाम्पल के द्वारा हर एक विश्वासी के जीवन के बारे में अपने शिष्यों को बता दिया था कि लोगों को सामने बताया था। हर मसीह के जीवन में ऐसा होता है जो प्रभु ने यहाँ इस एग्जाम्पल में बताया है। जब खेत में दाना बोना होता है तो मालिक खेत और मिट्टी को अच्छी तरह तैयार करता है। इसी तरह प्रभु यीशु भी एक मसीही को अपने लिए तैयार करता है ताकि अच्छा समय आए तो प्रभु यीशु अच्छा बीज मसीह के जीवन में बो सके और वो बीज फल लाने के लिए लायक बन सके। जमीन तैयार करने का काम बहुत कठिन होता है। उसी प्रकार से प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को एग्जाम्पल देकर एग्जाम्पल का अर्थ बताया कि अच्छा बीज अच्छा दाना बोने वाला मनुष्य पुत्र है, यानी प्रभु यीशु खुद है।
प्रभु यीशु ने एक मसीह के जीवन को अच्छा बीज बोने के लिए तैयार किया है। एक मसीह तैयार हो जाता है, प्रभु यीशु उनके जीवन में अच्छा बीज बो देता है। जब एक मसीही जीवन में प्रभु यीशु अच्छे बीज बोता है तो वो यही समय है जब शत्रु भी मसीह के जीवन में अपना बीज, जंगली बीज बो देता है। एग्जाम्पल में यही बताया है कि हम बोलेंगे मेरे साथ नहीं होगा। यीशु ने कहा होता है ऐसा कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। एक मसीही जो जीवन में प्रभु यीशु एक मसीह के जीवन में प्रभु यीशु अच्छा बीज डालता है तो शत्रु भी उसी प्रकार जंगली बीज उसके जीवन में डाल देता है। जब एक मसीही जमीन तैयार होती है, एक अच्छा बीज बो दिया होता है, एक मसीही अपने पापों का पश्चाताप करता है, अपने सारे पापों को अपराध कबूल कर लेता है, प्रभु यीशु को स्वीकार करके प्रभु यीशु को समर्पित हो जाता है, बपतिस्मा लेता है और पवित्र आत्मा से भर जाता है। और यही समय है कि एक मसीही सोता रहता है। हाँ, एक मसीही सोता रहता है। एक मसीह जब नया होता है तो उसके लिए सब कुछ नया होता है आत्मिक जीवन में, और वो सोचता है कि शत्रु मेरा कुछ नहीं कर सकता। हाँ, शत्रु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन शत्रु ने पौरुष पाउल को भी सताया, शैतान ने यीशु की भी परीक्षा कर ली, कसौटी कर ली, दाऊद को भी बहकाया। शत्रु शैतान ने बहुत सारे गंदे काम किए अपने मसीहो लोगों के साथ। तो हम कैसे मान सकते हैं भैया कि हमारे जीवन में कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई बिगाड़ कुछ नहीं सकता, शैतान शत्रु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? ऐसे हम नहीं कह सकते हैं। देखा है कि जंगली दाने ज़्यादातर मसीहों के जीवन में जब वो पश्चाताप करते हैं, बिल्कुल नए विश्वासी होते हैं, उनका दिल उपजाऊ होता है, जब ये जंगली बीज शैतान जवानी मसीहों के लड़कियों में भी बो देता है। प्रभु उस समय का इंतजार करते हैं कि उनमें अच्छा बीज बो दिया जाए, पवित्र आत्मा से भरे होते, पापों का पश्चाताप करते हैं, तब बोता है। और मसीही लड़कियां का उनका हर तरह दूर दूर तक प्रभु यीशु से कोई वास्ता नहीं होता है। नए जवान मसीह लड़कियां ने अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित किया होता है, तब शैतान उनके जीवन में जंगली बीज बो देता है। और ये जवान मसीही जिनका प्रभु के साथ कोई रिश्ता नहीं है, उतना ज़्यादा गहरा गढ़ उस व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित करता है। हाँ, शैतान उस जवान लड़कियां को नियंत्रित करता है, उनके दिमाग को नियंत्रित करना शुरू कर देता है। ऐसे हमें अपने बेटे बेटियों के लिए हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। हमें बेटे बेटियों को, हमारे संतान को प्रभु यीशु को समर्पित कर देना चाहिए, ताकि जैसे हम नहीं संभाल सकते लेकिन परमेश्वर पिता प्रभु यीशु संभालेंगे, ऐसा कोई नहीं संभाल सकता। जंगली दानों से हमारे संतानों को हमें बचाना चाहिए, प्रभु यीशु को प्रार्थना करके, प्रभु यीशु को समर्पित करके। जब गेहूं के साथ जंगली बीज बोते हैं तो शत्रु बो करके चला गया। जंगली बीज बोते हैं वो गेहूं के जड़ों के साथ अपनी जड़ फंसा लेता है। जब उस खेत के मालिक के दास आए, उन्होंने कहा कि तू चाहता है कि जंगली पौधे उखाड़ दे। खेत के मालिक ने कहा तू अभी ऐसा मत कर, क्योंकि ऐसा होने से जंगली पौधे के साथ गेहूं की पौधा भी उखाड़ लो। पहचान के भी हम कोशिश करें उखाड़ने की, तब भी गेहूं का पौधा भी उखड़ सकता है। इसीलिए खेत के मालिक ने मना किया कि अभी नहीं जंगली पौधे उपाड़ना है। गेहूं को जड़ों के अंदर अपनी जड़ फंसा लेते हैं। गेहूं के जड़ों के अंदर वो जंगली बीज अपनी जड़ फंसा लेते हैं, और अगर दास जाकर उस जंगली पौधे को पहचान कर भी उखाड़ना चाहे तो गेहूं का पौधा भी उखड़ जाता है। इसलिए उस मालिक ने कहा ये बात कटनी तक, जब हम फसल काटे तब तक साथ साथ बढ़ने दो। जब वो समय आएगा मैं आसानी से अलग कर सकूँगा, काट कर अलग कर सकता हूँ, वो काट कर अलग कर लूँगा। हाँ, और यही कारण है कि जो जंगली बीज हमारे जीवन में फंस जाते हैं, हमारी जड़ों में घुस जाते हैं। भाई हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई भी साथी सेवकाई में हो,
तो हमारी जड़ों में घुस जाते हैं। हमको लगता है हम उनके बिना अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ साथ बढ़ने देते हैं। अगर उखाड़ दे तो हमारे जीवन में बड़ी प्रॉब्लम होती है, मुश्किल होती है। प्रभु उनको हमारे जीवन में से उखाड़ देंगे तो हम टूट जाएंगे इमोशनली, क्योंकि हम उनके बिना जीवन नहीं जी सकते, ऐसा हम सोचते हैं और हमको मानसिक आघात लगेगा। इसीलिए प्रभु यीशु अभी उस पौधों को उखाड़ने के लिए मना कर रहे, इंतजार करने के लिए कह रहे। उस खेत के मालिक की तरह प्रभु यीशु भी हमारा सही समय आएगा तो मैं काट कर अलग कर दूंगा, काट कर अलग करूंगा, उखाड़ कर नहीं, खींच कर नहीं। हाँ, काट कर अलग करने के लिए प्रभु यीशु यहाँ बोल रहे हैं। तो खींच कर उखाड़ कर कम तकलीफ होती है, लेकिन काटना वो बहुत दुखदायक होता है। तो प्रभु यीशु यहाँ कहते हैं मैं काट कर उनको अलग कर दूंगा। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं, प्रभु जानते हैं कि ये मेरी ज़मीन अच्छी है, मेरा बच्चा अच्छा है, वो ज़मीन बहुत अच्छी है। प्रभु को हमारा मन पता है, चाहे दुनिया कुछ भी बोले उससे कोई फर्क प्रभु को पड़ता नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। हमारे बारे में प्रभु क्या बोलता है वही हमें देखना है। परमेश्वर ने यशायाह को भी कहा तू मेरी नज़र में आदर के योग्य है। परमेश्वर की नज़र में आदर योग्य होना वो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए प्रभु इंतजार करता है सही समय का, और जब सही समय आता है तो परमेश्वर ऐसे लोगों को हमारे जीवन से काट कर अलग करता है। जंगली दाने के पौधे को, हाँ, जंगली दाने के पौधे को काट कर अलग करता है, और वो बहुत ही दुखदायक होता है। हाँ, बहुत ही कष्टदायक होता है। जब परमेश्वर ऐसे लोगों को हमारे जीवन से काट कर अलग करता है तो बहुत ही कष्टदायक होता है। उस टाइम हम भी टूट जाते हैं, हम सोचते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। गेहूं का पौधा और जंगली पौधा साथ साथ बढ़ता है, चाहे जड़ के अंदर जंगली दाने की जड़ घुसी हो, फंसी हो, लेकिन फिर भी गेहूं बढ़ता है और गेहूं अपने फल देता है। फल के उस गेहूं को फल आता है क्योंकि वो अच्छा दाना है, वो अपना परिणाम जरूर बताता है। गेहूं के दाने के पौधे में और जंगली दाने के पौधे में फ़र्क क्या है? अब फसल तैयार है तो हम कैसे पहचान लेंगे कि गेहूं का दाना पौधा कौन सा है, जंगली पौधा कौन सा है? जब आप ऐसे खेत में देखेंगे तो गेहूं का पौधा कौन सा है और जंगली पौधा कौन सा है, हम दोनों को एक समान नज़र आते हैं, लेकिन वो सेम हमको लगते हैं, लेकिन दोनों पौधों में एक बड़ा तफावत है। बड़ा एक तफावत है। गेहूं के पौधे में फल लगा होता है और जंगली पौधे में फल नहीं होते हैं। ये सबसे बड़ा तफावत है, लेकिन दिखते सेम है, समान है। दोनों मसीह, दोनों विश्वासी है, दोनों अच्छे जवान है, दोनों साथ साथ सेवकाई करते हैं। लेकिन किसके जीवन में अच्छा बीज बोया है उसको जीवन में, जिसके जीवन में अच्छा बल बोया है उसके जीवन में फ्रूट दिखाई देता है, फल दिखाई देता है। जंगली पौधे में फल कोई भी फ्रूट्स दिखाई नहीं देते हैं। हाँ, परमेश्वर के लोगों, और एक अच्छी बात है, जब खेत में हवा चलती है तब जंगली पौधों सीधा खड़ा रहता है, लेकिन गेहूं के पौधे में फल लगे होते हैं तो गेहूं का पौधा नीचे की ओर झुक जाता है। गेहूं की बालें हवा चलने से नीचे की ओर झुक जाता है। जंगली बीज का पौधा सीधा खड़ा रहता है क्योंकि उसके अंदर कोई भी फल नहीं होता। इस तरह हवा चलती है तो उस तरह गेहूं की बालें झुक जाती है। गेहूं की बालें नीचे की ओर झुकना ये नम्रता को बताता है। मसीही जीवन में इसको नम्रता बताता है। मसीही जीवन में कठिन परिस्थितियाँ होती है, पवित्र आत्मा से भरे होते हैं, वो कठिन परिस्थितियों के कारण वो नम्र बन जाते हैं और वो झुकते हैं मसीही लोग। जंगली पौधा सीधा खड़ा रहता है, वो झुकता नहीं, क्योंकि झुकता नहीं, उसके अंदर फल नहीं है और वो झुकेगा कैसे? और वह वही एक मसीही के जीवन में जो अच्छा बीज बोया गया है, और एक ऐसा मसीही जो दिखाता है लेकिन उसके जीवन में फल नहीं है, जबकि जीवन की विपरीत परिस्थितियां ने उन पर आती है तब वो झुकता है और वो झुकता नहीं है। जो जंगली बीज वाला पौधा है उसके जो जंगली मसीही दूसरा है, दिखाता है लेकिन वो मसीही नहीं है, उसके जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आती है लेकिन वो झुकता नहीं है, वो सीधा ही खड़ा रहता है, वो नम्र नहीं बनता है।
सबसे बड़ा चिन्ह है कि आप पवित्र आत्मा पाया हुआ है, आपने पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, आप सबसे नम्र रहे। आप बदला लेने की बात नहीं बोलेंगे। बाइबल में लिखा है कि उलटखोर की बातें तेरे मुंह से न निकलने पाए। परमेश्वर है जो पलटा लेगा। बाइबल में पतरस कहता है कि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और उसके बाद तुमने धीरज धरा, तो उससे क्या लाभ। हमें हमेशा अच्छे काम करना है, अपराध नहीं करना है। अब परमेश्वर हमको इस शेप में लेकर आएगा जिस शेप में परमेश्वर ने हमारे जीवन में अच्छा बीज बोया था। हाँ, हमको अच्छा बनाने के लिए, अच्छा मसीह बनाने के लिए जो अच्छा बीज बोया था, उस शेप में प्रभु हमको लेके आएंगे। जिस शेप में लाने के लिए प्रभु यीशु ने अच्छा बीज बोया था, वो शेप ज़्यादा दबाव के कारण बन जाए तब वो शेप बन जाएगा। दबाव के कारण जैसा शेप बनता है वैसा बन जाए, ऐसा बन जाएगा। उसके बाद उस कच्ची रोटी को आग में सेका जाएगा और वो रोटी दूसरों को जीवन देने वाली होगी। हाँ, वो रोटी दूसरों को जीवन देने वाली होगी, दूसरों को भरपूरी देने वाली हो जाएगी। उसके लिए एक ही अच्छा बीज बोया था। वो रोटी हमको जीवन देती है, भरपूरी देती है, क्योंकि उस मसीह के जीवन में प्रभु यीशु ने अच्छा बीज बोया था। यहाँ परमेश्वर का काम पूरा हो जाएगा। अब परमेश्वर आपके जीवन का उपयोग करना शुरू करेगा। जिस समय परमेश्वर आपको आग में भी पका रहा होगा, जलते हुए तवे पर आपको तैयार कर रहा होगा रोटी के रूप में, उसी समय जंगली पौधों को भी आग में जलाया जा रहा होगा। क्योंकि एक बात है, जब आग में तवे में रोटी को सेका जा रहा होता है तो जंगली पौधों को जलाकर रोटी को सेकी जा रही है, रोटी को पकाया जा रहा है। परमेश्वर अपने लोगों का इस्तेमाल करता है। परमेश्वर अपने लोगों का उस समय आशीष से भरता है जब जंगली पौधों को हमारे जीवन से काट कर फेंकता है। कलीसिया के अंदर सब जगह सारे विश्वासी एक से दिखाई देते हैं, समान दिखाई देते हैं, गेहूं की तरह अच्छे नम्र बन जाते हैं, और कुछ लोग जंगली पौधे की तरह सीधे खड़े रहते, अकड़ कर खड़े रहते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु की हमारे जीवन में योजनाएं होती है। प्रभु यीशु को हमारे जीवन में काम करना होता है। हम प्रभु यीशु चाहते हैं कि सारे मनुष्य मसीही बने और सारे मसीही अच्छा पौधा बने और फल दे, ऐसा प्रभु चाहते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, आप क्या बनना चाहते हैं? अच्छा पौधा बनकर प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, प्रभु में बने रहना चाहते हैं और प्रभु को महिमा मिले ऐसा काम करना चाहते हैं, तो प्रभु भी आपके जीवन से जो जंगली पौधे हैं उसको काट कर आपको स्वर्गीय आशीष से हमेशा के लिए भर देंगे। परमेश्वर के लोगों, ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना, क्योंकि प्रभु उसकी आपको स्वर्गीय आशीष देंगे। प्रभु में कोई भी काम छोटा किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये उदाहरण देके प्रभु यीशु ने हम सबको बताया कि हमको कौन सा जंगली पौधा, कौन सा गेहूं का पौधा, और हमारे जीवन में इस पौधे के द्वारा प्रभु ने बता दिया कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है और आगे भी क्या होगा। जो भी जीवन, मसीह जीवन में जो कुछ होता है वो प्रभु यीशु की मर्जी होती है, प्रभु यीशु की इच्छा होती है। और प्रभु यीशु जब तक हमारे साथ रहकर हमको अच्छा मसीह न बन जाए, तब तक प्रभु हमें साथ रहकर हमको इस्तेमाल करते रहते, हमको उसी तरह बनाते रहते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, प्रभु हम सबको स्वर्गीय आशीष दे, हमको उनकी महिमा के लिए इस्तेमाल करे और हम सबको हमारी इच्छाएं प्रभु यीशु में पूरी हो। आप सबकी इच्छा है आज प्रभु यीशु पूरी करेंगे और आप सब पर, हम सब पर, हमारे संतानों पर, हमारे संतानों के संतानों पर, पीढ़ियों तक अभी से लेकर हमेशा के लिए प्रभु की स्वर्गीय आशीष बहती रहे। प्रभु यीशु के नाम से मांगी और प्रभु ने पूरा किया। प्रभु का वचन कहता है, मांगो तो मिलेगा,
तो हमने मांगा और प्रभु ने दिया, ऐसा हमारा विश्वास है। पूरा आदर, महिमा, स्तुति, आराधना प्रभु की हो, क्योंकि वही एक अकेला जीवित परमेश्वर है, प्रभु परमेश्वर पिता। आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु की दासी वासंती।